You're a superhero. ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग को पढ़ना था वायुमंडल या अपवर्तन से। यहाँ से पढ़ना था, तो इसको समझ लो वायुमंडल या अपवर्तन होता कैसे है। अपवर्तन हम लोग को पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में पूरा का पूरा। तो अब रिफ्रैक्शन तो होगा ही, साथ में एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन होगा, तो उसी को हम बोल देंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या वायुमंडलीय अपवर्तन। जैसे मान लीजिए ये, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर क्या है, उसका एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, और वायुमंडल में कई सारी लेयर्स हैं, ठीक है, कई सारी लेयर्स हैं, ठीक है। और सारे लेयर की जो डेंसिटी है अलग अलग है, ठीक है। जो अर्थ के बिल्कुल ऊपर वाली लेयर है, जो अर्थ से बिल्कुल सटी हुई है, लगी हुई है, वो जो है डेंसर है। और जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे, जो लेयर्स होंगी वो रेयरर होती जाएंगी। तभी ना जो यहाँ पे जो हम लोग के सरफेस के ऊपर एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पार्टिकल्स डेंस है, ज़्यादा क्वांटिटी में पास पास है। और ऊपर थोड़ा सा जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वहाँ पे डेंसिटी घटती जाएगी, थोड़े पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये तो मतलब एक कॉमन पर्सपेक्टिव है कि ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ये जो डेंसिटी है चेंज भी होती रहती है। कभी कहीं की डेंसिटी अधिक हो जाएगी किसी लेयर की, मान लीजिए इस लेयर की डेंसिटी अधिक हो गई, कभी इस लेयर की घट सकती है, इस लेयर की बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। या फिर एक ही लेयर में अलग अलग जगह अलग अलग डेंसिटी होती है, यहाँ पे डेंसिटी थोड़ी अधिक हो गई, यहाँ पे कम हो गई, ऐसा भी हो सकता है। तो डेंसिटी ये जो है चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। ये जो डेंसर मैंने बताया कि सबसे नीचे वाली लेयर डेंसर और जितना ऊपर जाते जाएंगे रेयरर, ये कॉमन मतलब एक कॉमन पैटर्न है, ऐसा ज़्यादातर केस में रहता है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, परमानेंट नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। तो अब क्या होता है कि इसी डेंसिटी चेंज की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना यहाँ पे आ जाता है। जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल से इसके ऊपर जो घटनाएं हैं उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये वायुमंडलीय अपवर्तन काम करता है, ठीक है। जैसे तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, ठीक। तो ये क्या है आपका, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ये पहले तारों को टिमटिमाने से पहले थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कभी कभी ना, जैसे देखना जहाँ पे आग जल रही होगी, ठीक है, तो आग जले, पहले ये समझो जहाँ पे भी हीट बढ़ेगी तो वहाँ अगर किसी भी एरिया में, एटमॉस्फेयर के किसी भी एरिया में अगर हीट बढ़ाया जाएगा तो वहाँ की डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, मतलब वो रेयरर होता जाएगा मामला, जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी। जैसे गर्मियों में जब हीट बढ़ती है तो जो भी डेंस पार्टिकल होते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, सब ऊपर भागने लगते हैं ठंडक की तरफ, क्योंकि अर्थ की जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाते हैं एयर के पार्टिकल्स, फिर वो चले जाते हैं सी की तरफ, और सी से फिर वही क्या बारिश लेके आते हैं, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन हीट जब भी बढ़ेगी तो जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो रेयरर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। और जो, एक मिनट, हाँ, जो आपके पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से भागेंगे, पार्टिकल कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, कभी भी देखना कहीं पे भी आग जल रही है, गैस जल रही है, कुछ खाना पक रहा है, ठीक है, तो उसके उस साइड देखोगे, मान लीजिए कोई जैसे शादी वगैरह में खाना वगैरह बनता है, बड़े बड़े चूल्हों पे मान लो खाना बन रहा है कहीं पे, तो उस चूल्हे के जब दूसरी साइड देखोगे आप, ठीक है, या फिर कहीं पे आग वगैरह जल रही है, किसी को जलाए, लकड़ी जलाई जा रही है, ठीक है, तो अगर आप एक साइड पे आप खड़े हो, ठीक है, और दूसरे साइड पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई पर्सन ही है, मान लो कोई पर्सन दूसरे साइड पे खड़ा हुआ है, मान लो ये जो है
ये आग जल रही है, अब ये लकड़ी जल रही है मान सकते हो, या फिर खाना पक रहा है, जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा पर्सन खड़ा है, ठीक है, ठीक। ये पता नहीं क्या बन गया, पेड़ बन रहा है, आदमी बना रहे हैं, ठीक है, ये बन गया आदमी, हाँ ठीक है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये क्या होगा ना, ये जो हीट जनरेट होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है डेंसिटी बार बार चेंज होती रहेगी, ठीक है। जिधर जिधर आग की लपटें जाएंगी वहाँ पे पार्टिकल्स कम होंगे, ठीक है। और इधर साइड मान लो पार्टिकल ज़्यादा हैं, इधर साइड ज़्यादा है कंपैरेटिवली यहाँ के पार्टिकल्स के। तो अब क्या होगा, जो यहाँ से निकलने वाली लाइट रे है वो क्या कर, यहाँ तो ठीक चलेगी, लेकिन फिर यहाँ उसको मीडियम कैसा मिल जाएगा, रेयरर मिल जाएगा। तो रेयरर मिलेगा तो क्या करेगी, रिफ्रैक्शन होगा। इसी रिफ्रैक्शन को हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हमको ये पर्सन क्या दिखाई देगा, ये कभी लाइट रे मान लो ऐसे, मान लो गई, मान लो लाइट रे ऐसे जानी थी सीधे, ठीक है, सीधे इसके आँख में जानी थी, ठीक है, तो ये पर्सन वहीं का वहीं दिखता। लेकिन अब लाइट रे सीधे नहीं, अब लाइट रे क्या कर रही है, यहाँ वाली जो इसके सर से आने वाली लाइट रे है वो यहाँ से जाने टेढ़ी होके ऐसे चली जा रही है। तो क्या पर्सन दिखेगा, वो ऊपर इधर साइड वेज या फिर ऊपर नीचे हिलता हुआ दिखेगा, फील होगा इस व्यक्ति को, ठीक है। क्योंकि हमारे क्या सिस्टम है कि जहाँ से भी लाइट रही, ये अगर इसको मैं पाथ को पीछे ट्रैक करूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मुंडी यहाँ पे दिख सकता है हमको, ठीक है, इस पर्सन का। क्योंकि लाइट रे हमको कहाँ दिखती है, जिधर से, मतलब पर्सन हमको कहाँ दिखता है, जिधर से लाइट रे आ रही होती है। एक्चुअल में तो वो यहीं पे खड़ा है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट रे हमको आ रही है इधर से, तो पर्सन भी हमको कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन काम करता है। फिगर तो बहुत गंदा हो गया है, लेकिन आई होप समझ में आया होगा, ठीक। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है इसका। तो अब देखते हैं जो बुक में एग्जाम्पल दिया, तारों का टिमटिमाना। तो सबसे पहले ये समझो, तारा जो है दो, पहले एक चीज़ क्लियर कर लो, यहाँ पे जो स्टार्स हैं वो बहुत दूर है, बहुत बहुत ज़्यादा दूर। जो सबसे पास स्टार है हम लोग के वो सन है। सन एक ऐसा स्टार है जो सबसे पास में है हमारे, तो इसीलिए उसका साइज़ ठीक ठाक नॉर्मल इतना साइज़ दिख जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी जितने स्टार्स जो रात में हमको दिखते हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए उनका साइज़ पॉइंट साइज़ दिखता है, पॉइंट साइज। इस छोटे छोटे स्टार दिखते हैं, छोटे छोटे। तो इसका मतलब क्या है, बहुत दूर है, भले ही वो साइज में सन के बराबर होंगे, ठीक है, वो भी तो स्टार ही हैं, सन के जैसे सन के बराबर होंगे या फिर सन से बड़े भी हो सकते हैं कोई, लेकिन इतनी दूर है, दूर कोई चीज़ रहती है तो वो हमको पॉइंट साइज ही दिखाई देगी, छोटी सी, ठीक है। इनफाइनाइट पे कोई चीज़ रहेगी। तो अब वो इतनी दूर, अब सन तो भाई हमारे पास में है और बहुत बड़ा भी है, इसीलिए जो जितनी भी लाइट है, मान लीजिए ये अर्थ का, ये यहाँ पे सन है बड़ा सा, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ से तो बहुत बड़ा ही है, ठीक है, तो 400-500 गुना जो भी हो तो बड़ा ही है। तो यहाँ से लाइट रे आएगी तो ये यहाँ के पूरे पार्ट पे उजाला कर देगी आराम से, ठीक है। ये पॉइंट सोर्स नहीं है, सन क्या है, पॉइंट सोर्स नहीं है, बड़ा सोर्स है, ठीक है, ये जिस पे लाइट रे गिरनी है। लेकिन जो स्टार है और ये जो आपका अर्थ है, तो ये क्या है, पॉइंट साइज, पॉइंट सोर्स है। कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, ठीक है, पॉइंट सोर्स है। तो इससे जो लाइट रे आएगी ऐसे थोड़े ना आएगी कि पूरे इलाके पे गिरेगी, वो तो एक टाइम पे एक जगह, मतलब इधर भी जाएगी, लेकिन उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस होगी बहुत कम होगी, ठीक है, सब तरफ जाएगी लेकिन इफ़ेक्टिवनेस बहुत कम होगी। और है पॉइंट साइज, ये तो बहुत बड़ा था ना, तो मान लीजिए जैसे सन तो क्या था, बहुत बड़ा था, अर्थ छोटी सी थी, तो यहाँ से भी जो सन की लाइट है वो जाएगी इस वाले पॉइंट पे, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी इस वाले पॉइंट अर्थ पे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली है, तो दिल्ली पे जो सन की किरणें यहाँ से भी जाएंगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कई जगह से जाएंगी। तो इतनी जगह से जब जा रही हैं किरणें तो हमको हमेशा सन दिखता ही रहेगा एकदम उसी पोजीशन पे। लेकिन तारों के केस में ऐसा नहीं, तारे तो छोटे हैं और ये अर्थ है, तो अर्थ के एक पॉइंट पे यहीं से ना जाएगी एक ही किरण, या मान लो थोड़ा सा बड़ा है तो ये 2 किरण चली गई, इतनी ना जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा और बड़ा है तो इतनी चली गई, बस इतनी जाएंगी। पॉइंट साइज है ना, ये बहुत दूर है पॉइंट से, मतलब पॉइंट साइज
किरणें आ रही हैं, 1 2 3 4 5 10, मैक्सिमम 10 रेज आ रही हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, तो क्या होगा बीच में वहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, यहाँ पे भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर है अर्थ का, तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, लेकिन किरणें इतनी जगह से आ रही हैं ना कि हमको जो है उसकी पोजीशन वहीं पे दिखाई देगी, वो टिमटिमाता हुआ हिलता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सारी किरणें का रिफ्रैक्शन जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कुछ किरणें रिफ्रैक्ट होंगी, कुछ किरणें नहीं होंगी, सीधी जाएंगी, तो क्या होगा हमको दिखेगा, हर जगह डेंसिटी चेंज नहीं हो रही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है और डेंसिटी हर जगह चेंज हो रही है, तो लाइट रे क्या करेगी, मान लो यहाँ पे जाने के बाद क्या हो गई, लाइट रे गिर गई, मान लीजिए यहाँ पे लाइट रे गिरी कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, यहाँ से इस डायरेक्शन से आती हुई लाइट रे गिरी, ठीक है। यहाँ से जो लाइट रे गई थी, मतलब इसको दूसरे फिगर में समझ लो, ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, एक्चुअल में मान लो यहाँ पे दिल्ली है, तो ऐसे तारे यहाँ पे ऐसे करके लाइट रे 2-3 लाइट रे में बना देता, ऐसे आती, ये तो ये एक बात हो गई। दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, दूसरा केस हो जाएगा कि मान लीजिए अर्थ है, इसका एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे पॉइंट्स है, ये सोर्स है, तो दूसरे केस में क्या, अभी तो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, डेंसिटी मान लो नहीं चेंज, ज़्यादा वगैरह चेंज नहीं हुई, लेकिन वो तो एक्सेप्शन, ऐसा नहीं होता है, डेंसिटी चेंज होती रहती है, और डेंसिटी अलग अलग होती भी है एक्चुअल में। मैंने बोला नीचे वाली जो लेयर्स हैं यहाँ की वो डेंसर होती हैं और इधर रेयरर होती हैं, तो यहाँ से जब लाइट रे जाएगी, ये मान लीजिए दिल्ली है आपकी, तो लाइट रे यहाँ पे ये जो सीधी लाइट रे है वो तो ऐसे सीधी वो रिफ्रैक्शन के बाद चली जाएगी इधर, वो तो आएगी नहीं, यहाँ से जो ऐसे लाइट रे गई होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद, एक मिनट सॉरी ज़्यादा ही कुछ बन गया, हाँ, ये जो लाइट रे है जानी थी इस पर सीधी, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से चली गई ऐसे तिरछी, तो वहाँ पे लाइट रे नहीं गई, लेकिन ये वाली जो लाइट रे है जानी थी ऐसे करके इधर निकलनी थी, लेकिन वो रिफ्रैक्ट होके कहाँ पहुँच गई, दिल्ली में, तो दिल्ली में जो तारा किधर दिखेगा कुछ समय के लिए, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो तारे का जो है तो फ्लक्चुएट होता रहेगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम रहता है डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे, तो वही तारा हमको क्या दिखता है, इधर 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 शिफ्ट होता दिखता है, हिलता हुआ दिखता है, और साथ में टिमटिमाता हुआ अपने ही प्लेस पे टिमटिमाता हुआ भी दिखता है। क्यों, क्योंकि कभी तो जो लाइट रे है यहाँ पे जो तारा है उससे रिफ्रैक्ट होके आँखों में आएंगी, और कभी रिफ्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया तो लाइट रे चली गई यहाँ, तो इस वाले पर्सन को दिखाई देंगी, और इधर वाले यहाँ जो यहाँ पे दिल्ली में बैठा है इसको नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। तो अपने स्थान से शिफ्ट होता हुआ भी दिखेगा, और साथ में टिमटिमाता हुआ भी दिखेगा। टिमटिमाता हुआ समझे ना, क्यों, क्योंकि लाइट रे जो है अर्थ पे जब जा रही है तो कभी तो रिफ्रैक्शन इतना हो रहा है कि आँखों तक पहुंच रही है, और कभी ज़्यादा हो जा रहा है तो इधर चली जा रही है, तो इधर वाले पर्सन को दिखेगा, यहाँ पे तारा दिखबे नहीं करेगा, क्योंकि लाइट रे अब तो पहुँची ही नहीं उस तक, ठीक है। फिर लाइट रे जाएगी तो फिर मतलब लाइट रे इससे निकलने वाली, स्टार से निकलने वाली एक पर्टिकुलर इतने बड़े एरिया को कवर करेगी, कभी कभी इतने बड़े एरिया को कवर करेगी तो यहाँ के लोगों को नहीं दिखेगा, कभी इधर कवर करेगी तो फिर नहीं यहाँ के लोगों को दिखेगा। तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो के कभी इधर साइड निकलेगी, कभी इधर निकलेगी, और कभी इधर निकलेगी। तो जब इधर निकलेगी तभी यहाँ के लोगों को दिखाई देगा, और जब इधर चली जाएगी लाइट रे तब नहीं दिखाई देगा, इधर चली जाएगी नहीं दिखाई देगा। उसी समय टिमटिमाता हुआ, तो लाइट रे बार बार चेंज होती रहेगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर रिफ्लेक्ट होके, कभी इधर, तो जब इधर आएगी तो दिखेगा, फिर इधर चली गई तो फिर नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से टोटल इफेक्ट आ जाएगा, टिमटिमाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। अब दूसरा है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ग्रह भी सूरज की तरह ही है, पास में है हम लोग के। सूरज तो तब भी दूर है, बाकी जो ग्रह हैं और पास ही पास में है हम लोग से, सारे के सारे जितने भी प्लैनेट हैं। तो प्लैनेट जब पास में है तो वो क्या करेंगे, वो तो भाई बड़ा सोर्स है। अब प्लैनेट के पास खुद की लाइट होती भी नहीं है, और सन से लाइट लेके वो रिफ्लेक्शन के थ्रू आएगा हमारे पास, तब वो दिखेगा प्लैनेट। और प्लैनेट दिखेगा तो मान लीजिए क्या नाम है,
तो बहुत ज़्यादा बड़े सोर्स हैं ग्रह, तो उनसे कभी ना कभी मतलब किसी ना किसी उनके पार्ट से तो लाइट रे आती रहेगी, तो वो टिमटिमाते हुए हमको नहीं दिखेगा। जब लाइट रे एक मतलब पॉइंट साइज सोर्स से आ रही हो तब क्या करेगी, वो एक बार तो आएगी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में और कभी वो दूसरे एरिया में रिफ्लेक्ट होकर चल तो टिमटिमाते हुआ दिखेगा। और जब लाइट किसी ना किसी पार्ट से लाइट रे आती ही रहेगी उस जगह पे तो टिमटिमाता हुआ नहीं दिखेगा भाई, सिंपल सी बात है। बड़ा सोर्स है तो भाई यहाँ से अगर लाइट रे मान लो यहाँ पे गिरनी थी लेकिन वो चली गई यहाँ, लेकिन यहाँ की तो आ जाएगी तो टिमटिमाता हुआ नहीं दिखेगा, वो दिखता रहेगा। अब नेक्स्ट दिया है कि तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। तो अभी मैं समझा चुका ना, रिफ्रैक्शन की वजह से कभी तो जो है तारे से लाइट जाएगा सीधी और कभी रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो लाइट रे जो यहाँ पे ऐसे जानी थी वो तो चली जाएगी, यहाँ पे जो लाइट रे आएगी वो ये वाली आएगी। तो तारे की पोजीशन कहाँ पे, इसको ट्रेस बैक करोगे तो यहाँ पे दिखाई देगी। तो क्या है, तारे कभी यहाँ दिखाई देंगे कभी यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है। और ज़्यादातर जो है ये रिफ्रैक्शन होता रहेगा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दिखाई ही नहीं देंगे, वो जो है ऊपर ही दिखाई देंगे उससे, ठीक है, ऊंचाई पे दिखाई देंगे, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया बात में। अब जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है वो रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर से पढ़ लेना कि कब जो है लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल की तरफ जब होती है जब डेंसर में एंटर करती है और जब रेयरर में एंटर करती है तो नॉर्मल से अवे, इतना ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त, ये भी इसी का है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है। सिंपल सा फिनोमिना है, सिंपल सा, ये रिफ्रैक्शन का ही खेल है भाई। यहाँ पे ये अपना सूरज है, ठीक है, सॉरी ये अर्थ है, अपनी पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी में ये एक होराइजन नाम की चीज़ होती है। होराइजन मतलब ये हॉरिजॉन बोल लो, होराइजन जो भी बोल लो, ठीक है। क्षैतिज बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं, क्षितिज तल। तो क्षितिज तल ये होता है ना, मतलब ये है ना कि जैसे यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इस वाले पार्ट में, तो इसका एक होराइजन होगा, मतलब इसका होराइजन ये होगा कि इसके यहाँ पे मान लो अर्थ पे ये जो है पेड़ पौधे होंगे ऐसे करके, इधर भी पेड़ पौधे हर जगह होंगे, तो पेड़ पौधों के ऊपर तक का, यहाँ तक का हमको दिखेगा पेड़ पौधे। फिर मतलब जब देखते हो तो वहाँ तक का ही, इतने तक का ही दिखता है हमको, यहाँ तक का ये सब दिखेगा, ये सब दिखेगा, आसमान दिखेगा और आगे की बिल्डिंग्स वगैरह सब दिखेंगी। लेकिन उससे नीचे का, अपने नीचे का हम नहीं ना देख पाते हैं, नीचे क्या है, ये हमारा होराइजन है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब सन, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ है और ये हमारा, ये अर्थ के ऊपर होराइजन है, ठीक है। तो अब जब सन यहाँ पे है, मान लीजिए सन, ठीक है, तो सन जब ये निकलते निकलते यहाँ पे आएगा तभी ना हमको दिखना चाहिए, ये हमारा होराइजन है तो आसमान में यहाँ पे अब दिखेगा आराम से, यहाँ से हम लोग खड़े हैं, इसके होराइजन के नीचे यहाँ पे अगर सन है तो वो हमको नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है, हम होराइजन तक ही देख पाते हैं। लेकिन क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है इसकी वजह से क्या होता है, जो सन होता है वो हमको पहले ही दिखाई दे जाता है, क्योंकि मतलब अग्रिम सूर्योदय, इसीलिए अर्ली सनराइज जब हुआ भी नहीं है, मतलब वो होराइजन से ऊपर आया तब भी हमको दिखेगा। वो कैसे दिखेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यहाँ से लाइट रे जो जाएंगी वो रिफ्रैक्ट होके पहुँच जाएंगी कहाँ पे, इस वाले पार्ट पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लाइट रे सही से बना दें, यहाँ से जो लाइट रे जा रही हैं, ठीक है, ऐसे करके वो पहुँच जाएंगी रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे सारी लाइट रे। तो जब पहुँच जाएंगी तो हमको जिधर से भी हमारे लाइट एंटर करती है जिस डायरेक्शन से, उसी डायरेक्शन में हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, भले ही वो ऑब्जेक्ट कहीं पे हो। यहाँ पे सन था, लेकिन अगर हम इसको ट्रेस बैक करेंगे सारी लाइट रेस को तो वो कहाँ मिलेंगी, यहाँ पे। तो सन हमको कहाँ दिखाई दे जाएगा, पहले ही दिखाई दे जाएगा। तो 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है सन, ठीक है, लगभग 2 मिनट पहले, हाँ, और 2 मिनट बाद तक भी दिखता है। जब सन यहाँ पे होराइजन से नीचे चला जाता है तभी भी रिफ्रैक्शन की वजह से क्या है,
वो हमको ऊपर ही दिखता रहता है, यहाँ पर दिखता रहता है, जबकि वो एक्चुअल में चला गया है नीचे। वो क्या है, रिफ्रैक्शन। लाइट रे बेंड होके इधर आ जा रही हैं और इधर आ रही हैं, तो हमको लगेगा जहाँ से इसको ट्रेस बैक करेंगे वहीं से हमारी आँखों को लगेगा कि जिधर से लाइट रे आती हैं उधर ही ऑब्जेक्ट है, तो यहीं पे हमको लगेगा, लेकिन वो एक्चुअल में नीचे चला गया है। तो इसी को बोलते हैं डिले सनसेट। मतलब डिले सनसेट मतलब बाद में जो सूर्यास्त हो, ठीक है, क्या विलंबित सूर्यास्त, डिले सनसेट, ठीक है। और इसको हिंदी में इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली सनराइज, और हिंदी में बोलते हैं अग्रिम सूर्योदय। तो ये भी एटमॉस्फेयर एक रिफ्रैक्शन, ये जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, ये रिफ्रैक्शन करवा दे रहा है लाइट रे का, जिसकी वजह से ये फिनोमिना, कई तरह जितने फिनोमिना पढ़े ये सब आ रहे हैं गेम में, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या बचा है, प्रकीर्णन बचा है, ठीक है। प्रकीर्णन को जल्दी से समझ लेते हैं, और उसके बाद टिंडल इफेक्ट, और उसके बाद टिंडल इफेक्ट के बाद चैप्टर ख़त्म है। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.